स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ड्रग्स एक्टिंग एएनएस सिस्टम क्या होता है और उनके ड्रग्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं उनके ऊपर। अब हमने उनके जो क्लासिफिकेशन की गई थी कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स की, उनमें से हमने कैटेकोलामाइंस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नॉन कैटेकोलामाइंस के ड्रग्स। नॉन कैटेकोलामाइंस मैंने क्या बताया था कि जब बेंजीन रिंग में एक OH के साथ या तो दूसरा OH प्रेजेंट नहीं है या फिर वो अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो होते हैं नॉन कैटेकोलामाइंस। नॉन कैटेकोलामाइंस में कौन सा फिनाइलेफ्रिन, सैल्ब्यूटामॉल, टर्बिटोलाइन, एफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन में क्या होता है, ये नॉन कैटेकोलामाइन की ड्रग्स है। फिनाइलेफ्रिन नॉन कैटेकोलामाइन का एक पार्ट है, ड्रग्स है। नॉन कैटेकोलामाइन में क्या है, ऐसी रिंग प्रेजेंट है जिसमें OH ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप के साथ या तो दूसरा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब फिनाइलेफ्रिन में की कलर एंड स्टेट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कौन सी उसमें होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर, और स्टेट होती है उसकी क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। हमें मिलता है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है इसके, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस। एंड टेस्ट होता है इसका बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में होता है ये कड़वा। क्या होते हैं फिनाइलेफ्रिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें ये मिलता है एंड उस ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, एंड टेस्ट बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है ये टेस्ट में। अब अगर हम इसकी देखें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि फिनाइलेफ्रिन है जो वो क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एयर या फिर डिकम्पोज हो जाता है एयर में, इसलिए उसको रखते हैं किसमें, एयर टाइट कंटेनर में। अगर कोई मेटल प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा, डीकलरेशन कर देगा। यानी कि स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इसके किस में रखेंगे, इन एन एयर टाइट कंटेनर में। अब इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, मतलब ये किस चीज के अंदर सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी किसमें, ये वाटर के अंदर क्या है, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। अब यूजेस क्या क्या होंगे इसके, नसल कंजेशन में यूज होंगे, मतलब कि कोई स्टफी नोज को ट्रीट करने में, या फिर हाई फीवर हो जाए तब करने के लिए, या फिर कोई एलर्जी हो जाए तब, या फिर इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एज अ माइड्रेटिक, मतलब कि जिसमें क्या होती है, प्यूपिल की डिलेशन हो जाती है, वो होता है माइड्रेटिक। या फिर इसको यूज़ करेंगे हम ब्रोंचियल अस्थमा के अंदर, एंड इन कंजेशन विद ब्रोंचियल अस्थमा में इसको यूज़ किया जाता है इन कंजेशन विद आइसोप्रेनालिन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कैटेकोलामाइंस में। नेक्स्ट है हमारे पास फिर इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमें किस फॉर्म में मिलता है, टैबलेट्स की फॉर्म में एंड कैप्सूल्स की फॉर्म में। उसके बाद इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है, विकोराइल इसका ब्रांड नेम्स है, एंड कोडिलेक्स, विकोराइल एंड कोडिलेक्स। सोल्यूबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर फ्रीली सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। एंड यूजेस क्या क्या है इसके, इन नसल कंजेशन में, जो मैंने आपको बताया है नसल कंजेशन में, और स्टफी नोज को स्ट्रिप करने के लिए माइड्रेटिक वगैरह ये सब लिखने हैं। एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट्स की फॉर्म में हमें मिलता है, टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, एलिक्सिर सॉल्यूशंस की फॉर्म में, ये हमें क्या करता है, ये हमें मिलता है। ब्रांड नेम क्या है इसके, कोडिलेक्स एंड वर्टेक्स, कोडिलेक्स एंड विकोराइल, कोडिलेक्स एंड विकोराइल में हमें मिलता है। ये था हमारा फिनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट इज सैल्ब्यूटामोल, नेक्स्ट ड्रग इज सैल्ब्यूटामोल। सैल्ब्यूटामोल भी कैसे काम करती है, सेम एज फिनाइलेफ्रिन की तरह। सैल्ब्यूटामोल सैल्ब्यूटामोल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके कलर एंड
स्टेट क्या है, ये भी हमें क्या मिलता है, वाइट या फिर ग्रेश वाइट कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है सैल्ब्यूटामॉल। ऑर्डर क्या होगा, इसलिए भी क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है और टेस्ट लेस होता है। एंड इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि सारे ड्रग्स क्या होते हैं एयर के अंदर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए उनको किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। तो सैल्ब्यूटामॉल की किस में होगी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर में। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, ये होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। सैल्ब्यूटामॉल इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट इसके यूजेस किस किस में होते हैं, जब हम सैल्ब्यूटामॉल को ट्रीट करेंगे FeCl3 सोल्यूशन के साथ तो ये चेंज हो जाएगा रेडिश ऑरेंज कलर में। व्हेन ट्रीटेड विद FeCl3 सोल्यूशन इट कन्वर्ट्स इट्स कलर इन रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन में क्या हो जाएगा, चेंज। सेम जैसे हमने फिनाइलएफ्रिन की पढ़ी थी, इसमें भी क्या होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है इसकी, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। एंड इसको रखेंगे हम एयर टाइट कंटेनर में। अब इसके यूजेस क्या क्या है, यूज़ करेंगे इसको ब्रोंकियल अस्थमा में। मेन होता है इसके इनहेलर जो बनते हैं, जो अस्थमा में हम इनहेलर पंप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो बनते हैं इनके। सैल्ब्यूटामॉल में मेन कंपोनेंट होता है। इमरजेंसी में इसको कब यूज़ करते हैं, जब क्या हो जाता है, कार्डियक शॉक होता है, तब हम इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं सैल्ब्यूटामॉल को। या फिर जब हार्ट ब्लॉक हो जाता है सांस की वजह से, तब भी क्या होता है, सैल्ब्यूटामॉल को हम देते हैं। इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या हैं, एस्थलीन में हमें मिलता है। इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या होंगे, हमें टैबलेट्स की फॉर्म मिलता है। इसमें इसके क्या बनते हैं, पंप्स बनते हैं, इनहेलर बनते हैं, जो एरोसोल इनहेलर होते हैं। अब इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या है, ये मिलता है हमें एस्थलीन, ब्रोंकोलैक्स एंड एल्ब्यूटामॉल। एस्थलीन, ब्रोंकोलैक्स एंड एल्ब्यूटामॉल, ये इसके हैं ब्रांड नेम्स। हमने पढ़ी है सैल्ब्यूटामॉल की वो कहाँ मिलता है, मेन उसके कंपोनेंट्स क्या है, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूबिलिटी, स्टोरेज, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम उसके क्या क्या है। नेक्स्ट इज टर्बुटालिन। टर्बुटालिन हमें क्या होता है, टर्बुटालिन जो इसका सल्फेट साल्ट बनता है टर्बुटालिन का, वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का या फिर ग्रेइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट्स सल्फेट साल्ट इज व्हाइट या फिर ग्रेइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर लेस होता है। एंड टेस्ट क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। और इसकी सोल्यूबिलिटी है फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। एंड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है सेम एज आइसोप्रिनालिन, तो इसको भी हम किस में रखते हैं, इन एयर टाइट या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। अब इसके यूजेस क्या क्या है, यूज ये होते हैं, जैसे आइसोप्रिनालिन हमने यूज़ किया था ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर या फिर कार्डियक अराथमिया के अंदर, तो इन सब के अंदर क्या होता है, यूजेस इसके सेम एज आइसोप्रिनालिन जो हमने यूज़ किए थे। अब इसकी फॉर्मुलेशन क्या क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमें किस फॉर्म में मिलता है, इसके क्या बनते हैं, इनहेलर बनते हैं, इनहेलेशन, एरोसोल इनहेलेशन बनते हैं इसके, एंड ये हमें मिलता है एलिक्सियर की फॉर्म में। फॉर्मुलेशन क्या क्या है, टर्बुटालिन के एरोसोल इनहेलेशन, एंड हमें मिलता है टर्बुटालिन एलिक्सियर। टर्बुटालिन एलिक्सियर। अब हमें मिलता किस नाम से, मतलब कि ब्रांड नेम क्या है इसका, ब्रिकैनियर। क्या है, ब्रिकैनियर, ये इसका ब्रांड नेम है। ये हो गया, हमने टर्बुटालिन पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एफिड्राइन।
अब हमें एफिड्राइन का क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें एफिड्राइन का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ये है एफिड्राइन का स्ट्रक्चर। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें, इसका केमिकल नेमिंग करेंगे तो क्या बनेगा इसका केमिकल नेमिंग? इसका केमिकल नेम बनेगा डी नेगेटिव माइनस, इसको बोलते हैं डी माइनस इराइथ्रो 1 2 3 2 पे मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो 3 1 फिनाइल 1 पे फिनाइल एंड प्रोपेन 1 O। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। डी किस लिए आया? क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? राइट पे। दोनों फंक्शनल ग्रुप राइट पे प्रेजेंट है, इसलिए डी। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि जब हम इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से पास करेंगे, जब इसकी ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन कराएंगे, तो ये घूमेगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है उसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेटरी। जो लेफ्ट की तरफ घूमे उसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेटरी, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से लेफ्ट की तरफ पास हो रहा है, इसलिए आया नेगेटिव। इराइथ्रो किस लिए होता है? जब दोनों फंक्शनल ग्रुप या तो अबव द प्लेन प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट हो डाउन द प्लेन। अब इसमें क्या है, दोनों एक साइड प्रेजेंट है, इसलिए क्या आया ये इराइथ्रो। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप या तो अबव द प्लेन प्रेजेंट है या फिर डाउन द प्लेन प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल CH3NH, यानी कि मिथाइल अमीनो ग्रुप। यह है मिथाइल अमीनो ग्रुप। फर्स्ट पे प्रेजेंट है फिनाइल, ये प्रेजेंट है फिनाइल एंड प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रोपेन एंड उसके फर्स्ट पे प्रेजेंट है ओल। नेमिंग समझ आई कि डी राइट के लिए डी नेगेटिव इराइथ्रो 2 मिथाइल अमीनो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 O। ये था एफिड्राइन का स्ट्रक्चर। अब एफिड्राइन का क्या करते हैं, ये किससे हमें मिली है? क्या है? एक एल्कलॉइड है। इट इज एन एल्कलॉइड जो मिलता है हमें कहाँ से? एफेड्रा से। एफेड्रा नामक प्लांट से हमें मिलता है एल्कलॉइड प्रेजेंट। एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं? जो नेचुरली हमें मिलते हैं ड्रग्स, उनको बोलते हैं एल्कलॉइड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इसका जो अगर हम इसको क्रिस्टल्स बनाए तो इसमें सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेगा, यानी कि इट कंटेन्स हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसका कलर एंड ऑर्डर क्या कहिए होगा? ऑर्डरलेस। एंड इसके कलर एंड स्टेट क्या होगा? ये हमें मिलता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, वाइट एंड क्रिस्टलाइन पाउडर, या फिर प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल, जस्ट लाइक दिस। इस तरह के कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं जिसको प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। इस तरह के इसका फॉर्म में हमें मिलता है, या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ये ऑर्डर लेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है। एरोमेटिक ऑर्डर होता है, या फिर और इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। एंड इट इज लैबोरेटरी इन नेचर। लैबोरेटरी किस लिए? जब हम इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से पास करेंगे तब ये घूमेगा लेफ्ट की तरफ। दिस इज लैबोरेटरी। सोल्यूबिलिटी क्या है इसकी? स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं? यूज इसका होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, नॉक्टर्नल एनेस्थीसिस में, एंड इसके जो यूज होते हैं वो होते हैं नार्कोलेप्सी में। इन सब में इसका यूज होता है। और इसको हम क्या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होंगे? इसके बनते हैं टैबलेट्स, एफिड्राइन टैबलेट्स, एफिड्राइन एलिक्सियर, एफिड्राइन के बनते हैं नेजल ड्रॉप्स,
ये सब इनकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है। एंड ब्रांड नेम्स क्या है, ये हमें मिलता है एफिड्रैक्स की फॉर्म में, या फिर मिलता है हमें कॉफसेडाइल की फॉर्म में, या फिर हमें मिलता है ये अस्थमा क्योर की फॉर्म में, अस्थमा क्योर। ये थे हमारा एफिड्राइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्यूडो एफिड्राइन। नेक्स्ट इज सूडोएफिड्राइन। हमने अभी एफिड्राइन पढ़ा। सूडोएफिड्राइन क्या होता है, एफिड्राइन का डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है कि अगर ये इराइथ्रो में प्रेजेंट है, वो इसका क्या है, स्टीरियो उसकी चेंज है, उसमें क्या होगा यहाँ पे 3 हो। अगर इराइथ्रो में प्रेजेंट थे दोनों फंक्शनल ग्रुप, या तो अबव द प्लेन या फिर डाउन द प्लेन, लेकिन सूडोएफिड्राइन में क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अबव द प्लेन, तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा डाउन द प्लेन। इसलिए इसकी जो केमिकल जो इसका फॉर्मूले में चेंज आएगा, वो एक तो होगा अबव द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन, एंड दिस इज डाउन द प्लेन। ये क्या हो गया इसका डायस्टीरियोमर। अब इसका केमिकल नेम में क्या चेंज आएगा, फिर जहां पे इराइथ्रो था वहां पे क्या आ जाएगा, थ्रियो। थ्रियो किस लिए, क्योंकि इसका एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है अबव द प्लेन, एक प्रेजेंट है डाउन द प्लेन। एंड क्योंकि वो लेवोरोटेटर था, लेफ्ट में घूमता था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में घूमता है राइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से अगर हम इसको पास करें तो घूमेगा राइट में। अब इसके फंक्शनल ग्रुप एक राइट में एक लेफ्ट में है, तो हम डी नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा ये पॉजिटिव, थ्रियो 2 मिथाइल अमीनो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। ये हो गया हमारे पास सूडोएफिड्राइन। अब सूडोएफिड्राइन किस फॉर्म में, इसका जो HCl बनता है, HCl का फॉर्मुलेशन करते हैं, अगर हम इसकी HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमें मिलेगा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। इसका जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है वो मिलेगा हमें वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। एंड उसका ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डरलेस होगा। वो था एरोमेटिक ऑर्डर का या फिर ऑर्डरलेस ही था, या ये होगा ऑर्डरलेस, और टेस्ट होगा इसका बिटर इन टेस्ट। और ये फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर होगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसलिए इसको रखेंगे इन एन एयर टाइट कंटेनर या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में। यूजेस क्या क्या है इसके, इसको हम यूज करते हैं अस्थमा के अंदर, अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा में, या फिर इसको नसल कंजेशन के अंदर। एंड इसका ये हमें मिलता है ब्रांड नेम्स क्या क्या होंगे इसके, एक्टिफाइड इसका ब्रांड नेम्स है। ये हमने पढ़े नॉन कैटाकोलामाइंस की। ये था नॉन कैटाकोलामाइन का। अब हम पढ़ते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो डिक्रीज करते हैं क्या सिंपैथिक एक्टिविटी ऑफ आवर एड्रेनर्जिक, जो हमारे ड्रग्स होते हैं, जो एड्रेनर्जिक हार्मोन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, क्या, द ड्रग्स दैट डिक्रीजेस द सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब एड्रेनर्जिक ड्रग एंटागोनिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, अल्फा एड्रेनर्जिक एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के एग्जांपल क्या है, टोलाजोलिन जो हम पढ़ेंगे, एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है प्रोपेनोलोल एंड प्रेक्टोलोल। अब अगर हम इसको आगे पढ़े तो क्या फर्स्ट आएगा, टोलाजोलिन। ये क्या है, इसको हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, एड्रेनालाइटिक्स भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, टोलाजोलिन। टोलाजोलिन क्या होता है, टोलाजोलिन होता है इमिडाजोलिडिन का डेरिवेटिव। अगर टोलाजोलिन के अंदर प्रेजेंट होता है इमिडाजोलिडिन जो होती है इस तरह से,
जिसमें एक प्रेजेंट होता है बेंजाइल। ये क्या है, 2-मिडाजोलिन डेरिवेटिव जिसमें प्रेजेंट है बेंजाइल एट सेकंड पोजीशन पे, बेंजाइल एट सेकंड पोजीशन। इमिडाजोलिन का क्या है, ये डेरिवेटिव है। उसके बाद इसके अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है ये प्रॉपर्टीज, क्या है इसका प्रॉपर्टीज, वाइट और क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है। एंड ऑर्डर क्या होंगे इसके, ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट क्या होता है, बिटर इन टेस्ट या फिर टेस्ट लेस होता है ये। उसके बाद इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, ये सोल्यूबल होता है इन वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर, वेरी सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर एंड फ्रीली सोल्यूबल होता है इन अल्कोहल के अंदर। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं सारे ड्रग्स, तो उनको किस में रखते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर। अब क्या होता है इसके यूजेस, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये किस किस काम में यूज होते हैं, हमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर में, अल्फा जो एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं वो यूज किया जाता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में। ये इसके क्या है यूज है, या फिर इसको यूज किया जाता है रेनॉल्ड सिंड्रोम डिसीज में। और ये हमें मिलता है किस किस फॉर्म में, हमें मिलता है ये टैबलेट्स की फॉर्म में, या फिर कैप्सूल्स की फॉर्म में, एलिक्सिर की फॉर्म, सॉल्यूशन की फॉर्म में। ब्रांड नेम हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, ये प्रिस्कोल की फॉर्म में एंड प्रैक्टोलोल, प्रिस्कोन एंड प्रिस्कोफेन। ये इसके क्या है ब्रांड। ये था हमारे पास टोलाजोलिन, जो क्या है इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, बेंजाइल प्रेजेंट है एट पोजीशन सेकंड। ये इसके फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये है इमिडाजोलिन की रिंग, और ये कंप्लीट है इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव। ये है हमारे पास टोलाजोलिन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनोलोल। अगर हम प्रोपेनोलोल का क्या देखें स्ट्रक्चर, तो किस तरह से बना होता है इसका स्ट्रक्चर, दो रिंग प्रेजेंट है, दो बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, अब इसमें देखो इसका ये स्ट्रक्चर होता है प्रोपेनोलोल का। अगर हम प्रोपेनोलोल का स्ट्रक्चर देखें तो नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे बड़े ग्रुप से, बड़े फंक्शनल ग्रुप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रेजेंट है इस शेप में, तो इस शेप में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अमीनो। 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो। 3 पे प्रेजेंट है, ये नेप्थाइल होता है, नेप्थलीन होता है। नेप्थलीन में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बोलेंगे इसको नेप्थलॉक्सी। 3 पे प्रेजेंट है नेप्थलॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है तो प्रोपेन, एंड 2 पे प्रेजेंट है एक OH ग्रुप, जिसको बोलेंगे प्रोपेन 2 ओल। इसका नेम देखें तो फर्स्ट पे आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 पे क्या प्रेजेंट है, नेप्थाइल लॉक्सी, एंड उसके बाद प्रेजेंट है प्रोपेन, सेकंड पोजीशन
कॉम्बिनेशन पे प्रेजेंट है एक OH ग्रुप, तो O ये हो गया इसका केमिकल नेम। ये था इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेम समझ आया। 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो, 3 नेपथाइलोक्सी प्रोपेन 2 और ये होता है हमारे पास प्रोपेनोलोल। अब इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कलर एंड स्टेट, किस किस में कलर में मिलता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है। इसका सल्फेट साल्ट है जो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर लेस होती है, टेस्ट की बिटर इन टेस्ट, एंड उसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। और ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इसके फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, यूजेस है इसके अस्थमा के अंदर, इनहेलर बनते हैं इसके भी, कार्डियक अराइथमिया में एंड आर्टेरियल हाइपरटेंसिव में, यानी कि जब हाई बीपी हो जाता है तब, और इसका एंजाइना पेक्टोरिस में जब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है तब हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोलोल। ये हमें मिलता है किस किस नाम से, सिप्लार के फॉर्म में, एंड हमें मिलता है ये प्रोकार्ड एंड सिप्लार। प्रोकार्ड एंड सिप्लार क्या है, इसके ब्रांड नेम्स है। फॉर्मेशन क्या, इसके इनहेलर बनते हैं, एलिक्सर बनते हैं एंड टैबलेट्स बनती है। नेक्स्ट इज प्रैक्टोलोल। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टोलोल। अब प्रैक्टोलोल क्या है, बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर है हमारे पास प्रैक्टोलोल, सेम एज प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल की तरह प्रैक्टोलोल भी हमें कैसे, मतलब किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। इसका ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्ट इज बिटर इन टेस्ट, या फिर टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, हमें स्टेबल रखना पड़ता है बाय कीपिंग इन एन एयर टाइट कंटेनर में या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। सोल्यूबिलिटी क्या है, ये क्या होता है, फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर। एंड उसके बाद इसके यूज हमें कहाँ यूज करते हैं, प्रैक्टोलोल का हम यूज करते हैं हाइपरटेंसिव, टू ट्रीट हाइपरटेंसिव में, या फिर कार्डियक अर्थमिया में, या फिर जब मतलब कि चेस्ट पेन हो रहा हो तब हम इसका मेनली यूज करते हैं। उसके बाद इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या, हमें किस ब्रांड नेम से मिलता है, ये इराइलिन। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हैं नॉन कैटेकोल अमाइंस के ड्रग्स, जो थे हमारे पास फिनाइलेफ्रिन, सैल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन एंड एफिड्रिन एंड सूडोएफिड्रिन, ये थे हमारे पास नॉन कैटेकोल अमाइंस के। उसके बाद हमने पढ़े एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें हम इसके एग्जांपल टोलाजोलिन, प्रोपेनोलोल एंड प्रैक्टोलोल। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहाँ यूज होते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में या फिर रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में। अब हमने ANS के सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं, जो कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस, एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं और उनके यूजेस। थैंक यू।